एक छोटे से गांव की साधारण लड़की पल्लवी जाधव की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक सपने देखने की हिम्मत नहीं बल्कि उसे हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखा। किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले पल्लवी जाधव का जीवन कई प्रॉब्लमों से भरा था, लेकिन उसकी जीत और कड़ी मेहनत से उसे वहां पहुंचाया जहां लोग सिर्फ सोचते हैं। गांव की परंपरा के मुताबिक पल्लवी के लिए 15-16 साल की उम्र में शादी करना तय माना जाता था, लेकिन उसने 10वीं के बाद भी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव के बावजूद उसने हर हफ्ते अपने माता पिता के साथ खेतों में काम किया और सिर्फ एक दिन कॉलेज जाती। इस तरह पल्लवी ने ग्रेजुएशन को पूरी की, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई, परिवार वालों ने उसके सामने शादी की बात छेड़ दी। पल्लवी खुद भी नहीं जानती थी कि उसे आगे क्या करना है। एक दिन पल्लवी अपने माँ के साथ एक शादी में गई जहाँ कई रिश्तेदार लोग आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसे एमपीएससी के यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में बताया। पल्लवी और उसकी माँ तो तैयार हो गए, लेकिन पिता को मनाना एक चुनौती थी। पर पिताजी को अपने बेटी के अंदर कुछ बड़ा कर दिखाने की जिद नजर आ रही थी। जब पिता भी मान गए, तब सामने आया पैसों के कमी का सवाल। लेकिन पल्लवी ने हार नहीं मानी। माता पिता ने महिला बचत समूह से 5,000 का कर्जा लिया और पल्लवी का एमपीएससी का सफर शुरू हो गया। उसने शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यालय में दाखिला लिया और कमाओ और पढ़ाओ योजना के तहत काम भी शुरू किया ताकि घर वालों को बोझ कम हो सके। पल्लवी को वर्दी का हमेशा आकर्षण था। पहले ही प्रयास में उसने केंद्रीय पीएसआई की परीक्षा पास करनी, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वो असफल रही। उसे लगा कि वो अपने माता पिता को और तकलीफ नहीं दे सकती, इसीलिए उसने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा ताकि पीएसआई की परीक्षा बाद में दे सके। लेकिन किस्मत ने फिर उसे ठोकर दी। वो 2 अंकों से पुलिस भर्ती में असफल रही। गांव के लोगों ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया। पुलिस भर्ती नहीं हुई, पीएसआई कैसे बनेगी? ये सब सुनकर पल्लवी अंदर से टूट चुकी थी। ऐसे में उसके पिताजी ने उसे सहारा दिया और कहा, तुझे पुलिस नहीं पीएसआई बनना है और अपना सपना पूरा करके बताना है, चाहे लोग तुझे जो कहे। ये शब्द पल्लवी को फिर से खड़ा करने के लिए काफी थे। उसने पूरे जोश के साथ एमपीएससी पीएसआई की मुख्य परीक्षा दी। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। फिजिकल टेस्ट में उसे पूरे मार्क्स मिले तो उसने एससी वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त कर पीएसआई का सपना पूरा किया। अक्टूबर 2015 से 16 के बीच उसने नासिक महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी से 1 साल की हार्ड ट्रेनिंग ली और फिर थाने में महिला शिकायत निवारण केंद्र का जिम्मा संभाला। यहाँ से उसकी जिम्मेदारियों का असली सफर शुरू हुआ। इसके बाद जालना जिले में उसे दामिनी पथक की प्रमुख बनाया गया, जहाँ उसने लड़कियों और महिलाओं के लिए अधिकारियों के लिए एक अथम काम किया। पल्लवी ने 8 महीने में 750 स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया, जहाँ उसने महिलाओं को सेल्फ डिफेंस और अधिकारी के बारे में जागरूक किया। साथ ही बाल अधिकारी सप्ताह का आयोजन भी किया। अपनी ड्यूटी के साथ साथ पल्लवी ने सोशल जिम्मेदारियों को भी निभाया। उनके काम को पहचानते हुए उन्हें मुंबई के परिवर्तन फाउंडेशन द्वारा कनखर सावित्री गुण गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें मर्दानी 2020, तेजस्वी श्री रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया। पल्लवी जाधव सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत, मोटिवेशन भी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए उन्होंने अपने अभिनय का शौक को भी बनाए रखा। पल्लवी जाधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हम इरादे मजबूत रखें तो सपनों को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 2 मार्च से चुकी पुलिस भर्ती पल्लवी के लिए कई नई राह खोल गई, जिस राह पर चलकर वह पीएसआई बनी और अपने गांव की पहली महिला पीएसआई भी बनी। हम अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते ही अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते, पर जब वक्त निकल जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।